नमस्कार मित्रों, मैं कमलेश कुमार आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत करता हूं। अभी चर्चा ज्योतिष शास्त्र के ऊपर चल रही है, जिसमें हमने कल ज्योतिष के सामान्य सिद्धांतों अर्थात सामान्य बिंदुओं पर चर्चा की थी। उन बिंदुओं का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाएगा सामासिक विधि से। इस समय कलवारों के बारे में कहा गया और इस वक्त आपको तिथियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कल कहा गया कि तिथियां 15 तिथियां होती हैं। 15 तिथियों के अपने अपने स्वामी होते हैं। जैसे प्रतिपदा का है अग्नि, अग्नि हो गया स्वामी। फिर द्वितीया का हो गया ब्रह्मा, तृतीया का हो गया गौरी, चतुर्थी का हो गया गणेश, पंचमी का हो गया सर्प, षष्ठी का हो गया कार्तिकेय, देखते रहे कार्तिकेय, और सप्तमी का हो गया सूर्य, अष्टमी का हो गया शिव, और नवमी का हो गया दुर्गा, दसवीं का हो गया यम, एकादशी का विश्वदेव, द्वादशी का हरि, त्रयोदशी का कामदेव और चतुर्दशी का शिव। पूर्णिमा का शशि आ जाएगा, पूर्णिमा का जो स्वामी है, और जो अमावस्या का है वो उसके आ जाएंगे पितर, पितर या पिता। ठीक, इस प्रकार से ये हुई। उसके बाद इन जो आहत्य जो ये 15 तिथियां हैं, उन तिथियों की संज्ञा की जाती है। कल मैंने कहा था कि इन 15 तिथियों की संज्ञाएं होती हैं। 5 संज्ञाएं होती हैं: नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। देखिए यहां से लगाएंगे हम, यहां से एक तरफ से लगाते रहेंगे, कहां तक जा रहा है। यहां देखिए प्रतिपदा को नंदा होती है। प्रतिपदा को क्या कौन सी तिथि होती है? नंदा तिथि होती है, नंदा। फिर यहां क्या हो जाए, ऐसे क्रम से लगाते रहे हम। भद्रा, जया, फिर यहां रिक्ता, फिर यहां पूर्णा, पूर्णा, फिर वहां से फिर वही क्रम चलेगा। फिर षष्ठी से फिर क्या चलेगा? फिर नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, रिक्ता, पूर्णा, फिर वही चलेगा, फिर वही चलेगा नंदा, भद्रा, जया, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। इस प्रकार से है कि नंदा, भद्रा, शुभा, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, जो ये 5 संज्ञाएं तिथियों की हैं, इन 5 तिथियों में शुक्ल पक्ष में क्रमशः कनिष्ठ, मध्यम और इष्ट की प्राप्ति होती है। और जो कृष्ण पक्ष की ये जो तिथियां हैं, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, जो ये कृष्ण पक्ष के हैं, इसमें कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम इष्ट की प्राप्ति होती है। अब इस वक्त हम सीधे इसी के बारे में करेंगे। नंदा, ये आप देख लीजिए, ये नंदा है प्रतिपदा, उसके बाद सीधे कहां है? षष्ठी पे, और उसके बाद क्या कहां है? नंदा एकादशी पे। तो इसको देख लीजिए, 1, 6 और 11 ये नंदा तिथियां हैं। तो इन नंदा तिथियों के बारे में, यदि इन नंदा तिथियों में क्या क्या जाता है, इसके बारे में कह रहे हैं कि नंदा में क्या श्रेष्ठकर होता, तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि नंदा सुचित्रोत्सव वास्तु तंत्र क्षेत्रादि पूर्वी तथैव नृत्यम। नंदा तिथि में क्या करना चाहिए? चित्र उत्सव करना चाहिए, वास्तु तंत्र क्षेत्र आदि का निर्माण और नृत्य आदि क्या होता है? श्रेयस्कर होता है।
अर्थात प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी को क्या होता है, ये सब कार्य उत्तम माने जाते हैं। दूसरा कौन है, भद्रा। भद्रा में क्या कहा जाता है, विवाह भूषण सकटाध्वयाने भद्रा सुकार्याण्य पौष्टिकानि। भद्रा संज्ञा में क्या करना चाहिए, विवाह उचित होता है, भूषण सकट अर्थात वाहन और अध्वयाने अर्थात यात्रा, ऐसे पौष्टिक जितने भी कार्य हैं वो सब क्या हो जाते हैं, मंगल प्रद माने जाते हैं। उसके बाद आते हैं जया। तो जया के बारे में करें, जयासु संग्राम बलोपयोगी कार्याणि सिद्ध्यन्ति ही निर्मितानि। ये सब जय संज्ञक नामक तिथियों में, अर्थात जया कौन सी, तृतीया है, उसके बाद क्या है, अष्टमी है और क्या है, त्रयोदशी है। ये ना जया नामक संज्ञक तिथियों में क्या होता है, ये किसके लिए श्रेयस्कर होती है, तो संग्राम के लिए बल उपयोगी होती है। ऐसे बल का जिसमें प्रयोग किया जाता है, ऐसे कार्य सिद्धता को प्राप्त, सिद्धि को प्राप्त होते हैं। ऐसे कौन सी तिथि में, जया संज्ञक नामक तिथियों में। उसके बाद क्या आता है, रिक्ता। रिक्ता में क्या होता है, रिक्ता सुविद्वट वध बंध गाता विषाग्नि शस्त्रादि चयांति सिद्धिम। रिक्ता जो तिथि है, जैसे जो रिक्ता तिथि चतुर्थी को माना, नवमी को माना और चतुर्दशी को माना, इन रिक्ता तिथियों में क्या होता है, बध, शत्रुवध, बंधन, विष, अग्नि और शस्त्र आदि, क्या शस्त्र आदि जितने भी कार्य हैं वो क्या होते, सिद्धता को प्राप्त होते हैं। उसके बाद करें पूर्णा। पूर्णा का है, पंचमी में है। उसके बाद का है पूर्णा, दशमी में है और क्या पूर्णिमा या अमावस्या में है। तो ये कहां क्या होता है इसमें, तो बोले पूर्णासु मांगल्य विवाह यात्रा सशांतिकम पौष्टिक कर्म कार्यम। इनमें क्या होता है, विवाह कार्य, विवाह वैवाहिक मंगल कार्य और शांति पौष्टिक आदि कार्य क्या होते, सिद्ध होते हैं। तो बोले इनमें क्या करना चाहिए, सदैव दर्शे पितृ कर्म युक्तम। और इसमें जो ये कौन से पूर्णा में क्या करना चाहिए, यदि अमावस्या है तो उसमें पितृ कर्म करने चाहिए और पूर्णिमा में मंगल कर्म होते हैं। नान्यत विदध्या शुभ मंगलानी। और अन्य में अर्थात पूर्णिमा में अन्य मंगल कर्म करने चाहिए। इस प्रकार से यहाँ इनकी संज्ञा दी गई। और उसके बाद सीधे योग पे आते हैं। कल बात की गई आपसे कि सिद्ध योग होता है, मृत योग होता है और एक क्या होता है, अमृत योग होता है। तो सिद्ध योग कब होता है, तो सिद्ध योग के बारे में करें, जब ये नंदादि संज्ञा की तिथियां जब ऐसे ऐसे होती है तो तब सिद्ध योग माना जाता है। तो सबसे पहले करें शुक्रे नंदा बुधे भद्रा। तो शुक्रवार में नंदा क्या हो, नंदा हो, बुध को भद्रा हो और जया क्षितिज नंदनी। और जया तिथि जो है वो क्षितिज नंदन अर्थात मंगलवार को हो और शनो रिक्ता और शनिवार को रिक्ता तिथि हो और गुरु पूर्णा। और गुरुवार को क्या पूर्णा नामक जो संज्ञा तिथियां हैं, तिथि संज्ञक हैं, उनमें होते हैं पूर्ण। तो इस प्रकार से वहां क्या होता है, सिद्ध योग होता है। दूसरी बात जो मृत योग है, मृत योग कब होता है, तो आदित्य भौमयी नंदा। जब आदित्य और भौम में नंदा होती है, भौम बोलते मंगलवार को, तो आदित्य अर्थात रविवार को, मंगलवार को जब नंदा तिथि होती है तो मृत्यु योग होता है। और भद्रा भार्गव चंद्रयो हो, और भार्गव अर्थात शुक्रवार और चंद्रवार को जब भद्रा होती है तो भी मृत्यु योग होता है। बुधे जया, और बुध में जब जया, बुधवार को जया तिथि आ जाए, गुरु रिक्ता, और गुरु में रिक्ता तिथि आ जाए, और शनो पूर्णा, और शनि में पूर्णा तिथि आ जाए, तो कौन सी क्या होते हैं, या मृत्यु योग होता है। उसके बाद आगे करें अमृत योग। अमृत योग में क्या होता है, चंद्रार्क कयोर भवे पूर्णा। चंद्रवार को और आदित्यवार को, अर्थात सूर्य और क्या है, चंद्रवार को जब पूर्णा तिथि होती है, कुजे भद्रा, और कुजे मतलब मंगलवार को बोलते हैं पृथ्वी को, जो मतलब जन्म लेता। पृथ्वी का जन्म पृथ्वी का पुत्र किसी मंगल को कहा जाता है। ये कुजे भद्रा, और कुज में भद्रा मंगलवार को हो, जया गुरु, और जया किसी में हो,
गुरुवार को हो, शनि चंद्र जयोर नंदा, और जो है शनि और चंद्र का पुत्र कौन है? बुध। तो शनि और बुध जिस दिन में क्या नंदा होती है, वहां क्या होती है? अमृत योग होता है। और भृगो रिक्ता मृता होया, और क्या होगा? भृगु अर्थात शुक्रवार को क्या होती है? यदि रिक्ता तिथि होती तो अमृत योग माना जाता है। इस प्रकार से आज तिथियों के बारे में, तिथियों के स्वामियों के बारे में आज चर्चा की गई। अस्तु, धन्यवाद। नमो।